दोस्तों, हमारे सोचने की शक्ति सच में अद्भुत है। हमारा दिमाग कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। इन्हीं विचारों से आपका मनोरंजन भी होता है। आप मन ही मन मुस्कुराते हो या मन में ही किसी चीज को लेकर चिंता भी प्रकट करते हो। ये सब कुछ सोचने से आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकलता है। मतलब कि आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है। लेकिन ये वाइब्रेशंस आपके मूड और आपकी सक्सेस के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। इस दुनिया की रियलिटी ये है कि जब आप किसी बारे में सोचते हो या सोचने की करते हो, तो सोचने की शक्ति से आपका भविष्य को शेप मिल जाती है। मतलब कि जो आप सोचोगे उसके बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ वैसा ही हो। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम अपने सोचने की शक्ति का रियलिटी चेक करेंगे और हम कैसे कुछ सोचकर अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, इस बात का पता भी लगाएंगे। मैं आपको इससे जुड़े कुछ सबूत भी बताऊंगा, जो सबूत साइंस से जुड़े होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। रियलिटी क्या है? हम जो भी काम दिन में करते हैं तो हमें उससे लगता है कि ये ही रियलिटी है, और जो हमारे साथ हो रहा है या जो होगा वो ही रियलिटी है। कुछ लोग तो ये भी मान लेते हैं कि ये सब कुछ पहले से ही फिक्स है, जो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, वर्नर हाइजेनबर्ग और मैक्स प्लैंक, इन सभी वैज्ञानिकों की थ्योरी से रियलिटी को हम एक एनर्जी वेव के रूप में समझ सकते हैं। हम समझते हैं कि हम सभी इंसान, जानवरों और पेड़ पौधों से अलग है, लेकिन एटॉमिक लेवल पर हम सभी एक जैसे ही हैं। हम सभी एक एनर्जी हैं और हमारी एनर्जी के पास इतनी शक्ति है कि हम दूसरी एनर्जी को बदल सकते हैं। मतलब कि हम अपनी एनर्जी से दूसरी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारे फ्यूचर को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है तो क्या हम अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये तो आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स हमें रियलिटी ऑफ नेचर के बारे में बताती है। अगर ये एनर्जी हमारे चारों तरफ है, फिर तो सारी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी है। तो हम सब लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और साथ में ये एनर्जी उन सभी चीजों को भी प्रभावित करती है जो हमारे चारों ओर है, जिससे ये साबित होता है कि हम अपनी रियलिटी को खुद बना सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे विचारों और एनर्जी के बीच में सीधा संबंध नहीं होता। जब हमारे मूड चेंज होता है तो एनर्जी भी चेंज होती है, जिससे रिएक्शन होता है और हमारी रियलिटी भी चेंज होती है। तो दोस्तों, हम मेडिटेशन से अपने मूड को काफी हद तक स्थिर कर सकते हैं। अगर हम अपने मूड को नियंत्रण में कर लें, जो हम चाहते हैं तो वो ही होगा। तो दोस्तों, अब ये तो आपको पता चल गया है कि रियलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसके पीछे की साइंस और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसके बारे में समझते हैं। तो पहला है क्वांटम फिजिक्स एंड एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक पार्टिकल में अगर कोई फिजिकल चेंज होता है तो तभी उसका प्रभाव दूसरे पार्टिकल पे भी हो जाता है, और ये इतना फास्ट होता है कि लाइट की स्पीड भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। वैज्ञानिकों के अनुसार पार्टिकल को ये पता होता है कि दूसरा पार्टिकल कहाँ और क्या कर रहा है, लेकिन हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ सकते हैं। हमारे विचार किसी भी चीज को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। ये हमारे यूनिवर्स में एंटेंगल हो सकते हैं, जिससे कि हम जो भी सोचेंगे वो एंटेंगल होकर हमारे जीवन को बदल सकता है। दूसरा है ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारे पास की कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती।
जब तक कि आप उसे ऑब्जर्व नहीं करोगे। मतलब कि जो आपने अभी मोबाइल पकड़ा है या कुछ भी जो आप देख रहे हैं वो तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब तक कि आप उसे देखोगे नहीं। बर्नर हाइजेनबर्ग के एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल में ही रहते हैं जब तक कि आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं करोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इसे जोड़ें तो इससे ये निकलता है कि हमारे थॉट्स हमारी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपनी खुद की सोच से आप अपने विचारों और कनेक्शन को जीवन में ला सकते हैं। हमें उन विशेष चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए जो एटॉमिक लेवल पर अपने व्यवहार बदलते हैं, तो हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा है डॉक्टर इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट। आप तब तक इस बात को नहीं मानोगे कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं जब तक कि ये रियलिटी में ना हो या आपको किसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ना मिल जाए। तो डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक गिलास में पानी भर कर रखा और पानी को अच्छी बातें बोली, जैसे कि थैंक यू, सेटिस्फैक्शन, पीस, लव एटसेट्रा। फिर जब माइक्रोस्कोप से वाटर के उन क्रिस्टल्स को देखा गया तो वो क्रिस्टल देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन जब उन्होंने पानी को बुरी बातें बोली जैसे कि लड़ाई से या भूत प्रेतों से संबंधित, तो वो क्रिस्टल्स बहुत गंदे बने, जिससे कि डॉक्टर इमोटो ने यह साबित किया कि ह्यूमन थॉट्स किसी भी चीज को शेप दे सकते हैं, जो कि फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रूव करता है। तो दोस्तों, जो हम सोचते हैं वो किसी भी चीज को आकार दे सकता है, इवन हमारे ब्रह्मांड को भी। तो हम जो सोचेंगे वो ही होगा। तो दोस्तों, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस हो, लेकिन दो पार्टिकल हमेशा एंटेंगल ही होते हैं, जो रियलिटी को समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है और जो हम सोचेंगे हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। हम अपनी सोच से ऐसी लाइफ पा सकते हैं जिसे हम जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने बारे में अच्छा सोचो, जो आप चाहते हो वो हो सकता है कि आपके साथ फ्यूचर में हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।